बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिरी पाए बनाएंगे। तो सर्दियों में जो है वो सिरी पाए बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आज की जो रेसिपी है उसमें सिरी पाए बनाएंगे। ये देखें, ये हम लोगों ने इसको साफ़ करके रख लिया है। ये पाए हैं, ये सिरी है। इसमें जो हम चीज़ें मिक्स करेंगे, जो चीज़ें हम शामिल करेंगे जिससे हम बनाएंगे, तो उसमें हम टमाटर भी डालेंगे, प्याज भी डालेंगे, सब्ज़ मिर्च है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये हमने खुश्क धनिया जो है वो ग्राइंड किया है। ये ज़ीरा या गरम मसाला जो भी आपके पास हो वो ग्राइंड कर लें। ये कलौंजी है, ये नमक है, ये हल्दी है और ये लाल मिर्च है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ये सब्ज़ धनिया है, इसको तो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें, कुकर में हमने ऑयल डाल के रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हमने सबसे पहले प्याज डाला है। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। इतना डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन होना चाहिए। फिर आगे हम आपको बताते हैं। ये देखें, हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट से ये होगा कि जो बकरे का गोश्त है उसमें हमेशा स्मेल होती है, और उस स्मेल को दूर करने के लिए हम गोश्त भी अभी डाल देंगे। इसको हम 1-1.5 मिनट तक भूनेंगे अच्छे तरीके से। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उससे ये होगा कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और कुछ लोग होते हैं वो बकरे का गोश्त खाते ही इसलिए नहीं है कि उनको स्मेल आ रही होती है। तो इसका ये जो बेस्ट तरीका ये है कि आप जब प्याज ब्राउन करें तो उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद गोश्त डाल दें। जी, ये देखें, ये हमारे पाए जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो गए हैं। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको पूरा 1 मिनट तक हमने पकाया है। अब इसमें हम ये वाले सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए, इसमें हमने लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर, कलवंजी, जो मसाले हमने आपको शो किए थे वो सारे हमने बीच में डाल दिए हैं। इसको भी हम तकरीबन हल्की आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे और साथ साथ हम इसको
हल्का हल्का सा पानी भी डालेंगे। जब हम सब्ज़ मिर्चें और लाल मिर्चें, हल्दी और ये सब मसाले जब हम डाल के इसको भुनेंगे तो और भी इसकी स्मेल कम हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, बेहतरीन टिप्स है कि जब आप बकरे का गोश्त लेके आएँ या पाए बनाएं या सिरी या मिक्स बनाएं, यानी बकरे के गोश्त से रिलेटेड बता रही हूँ कि आप जो चीज़ भी आप बनाते हैं तो उसका जो बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको गर्म पानी से उसको पहले अच्छे तरीके से धोएं। ज़्यादातर ये जो बकरे का गोश्त होता है इसके ऊपर वो बाल होते हैं और इसकी स्मेल भी होती है, तो जो बेहतरीन तरीका है, इसको आप धोएं, गर्म पानी से धोएं। और जब इसको आप बनाएं तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो उसी के अंदर इसको ज़्यादातर फ्राई करें, तो उससे ये होगा कि इसकी स्मेल कम हो जाएगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना बना भी सकेंगे और खा भी सकेंगे। जी, ये देखें, पूरे 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पका लिया है और अब जो है इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। कुछ लोग टमाटर नहीं इस्तेमाल करते हैं, पाए में उनको पसंद नहीं होते हैं टमाटर, तो हम डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और मज़े के बनते हैं इसके साथ। ये हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है, भूनना है इसको अच्छे तरीके से। तो हम 4-5 मिनट इसको भूनेंगे, टमाटर को हम अच्छे तरीके से गलाएंगे, गल जाएंगे जब ये, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी, ये देखें, टमाटर हमारे गल चुके हैं और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से ये बन गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमने इतना डालना है जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए, इससे ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना। अब प्रेशर कुकर के ऊपर हम इसको 10 मिनट के लिए दम देंगे। जी, ये देखें, हमारे पाए तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे बने हैं। इसमें हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, इसमें लुक बहुत अच्छी आ जाती है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकालेंगे। अच्छा जी, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।